ये कहानी डराती है लेकिन सच बताती है। दुनिया में कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं जितना वह जिसने अपनी माँ खो दी है और पछतावा पा लिया है। रात गहरी थी और शहर शांत, लेकिन अदनान के पुराने टूटी दीवारों वाले घर में खामोशी और भी भारी लग रही थी। कमरे के कोने में रखी व्हील चेयर खाली थी, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि इस घर में कभी कोई बीमार, थका हुआ और लाचार इंसान रहता था। वह उसकी माँ थी, वही माँ जिसने रातों को भूखा रहकर उसे खिलाया और ठंड में उसके पास बैठकर कहानियाँ सुनाई थी। वही माँ जो अब हफ्तों से सांसों के लिए लड़ रही थी, लेकिन अदनान के लिए यह सब सिर्फ एक बोझ था। डॉक्टरों ने कहा था कि अच्छे इलाज से वह बच सकती है, लेकिन अस्पताल बड़ा और महंगा था। अदनान को हमेशा लगता था कि पैसे उसकी मेहनत हैं और खर्च सिर्फ उसी चीज़ पर होना चाहिए जो उसका फ़ायदा बढ़ाए, न कि किसी बूढ़े बीमार शरीर पर। माँ दर्द में तड़पती थी, रातों को कराहती थी, लेकिन वह दरवाज़ा बंद कर लेता और सो जाता। कभी कभी पड़ोसी मदद करने आते, दवाइयाँ लाने की बात करते, लेकिन अदनान उन्हें भी टाल देता। उसके लिए अपनी माँ की बीमारी सिर्फ एक इंतज़ार थी, कब यह झंझट खत्म होगा। एक सुबह जब वह कमरे में गया, माँ स्थिर लेटी थी। चेहरा शांत था, आंखें बंद, जैसे दर्द से छुटकारा मिल गया हो। अदनान ने न सांस ली न रोया। उसने बस कहा, चलो अब आराम मिलेगा, मुझे भी। पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार में मदद की, पर अदनान जल्दी जल्दी सब निपटाकर घर लौट आया। 2 दिन बाद उसने दोस्तों के साथ पार्टी की। खाने, शराब, ऊंची हंसी, तेज संगीत, जैसे जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रही। लेकिन उसी रात वह पहली बार असहज हुआ। जब वह सोने लगा, कमरे में एक अजीब ठंड फैल गई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा का ठंडा झोंका जैसे भीतर तक उतर गया। उसने आंखें बंद की, पर तकिए के पास धीमी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वह घबरा गया, उठकर लाइट जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह दिमाग का खेल है, माँ की यादें हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर अगली रात वह सपना आया जिसने उसकी नींद तोड़कर उसकी हिम्मत भी तोड़ दी। उसने देखा कि उसकी माँ व्हील चेयर पर बैठी है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, चेहरे पर दर्द, होंठ कांपते हुए, और डरावनी शांत आवाज में पूछा, क्यों नहीं बचाया बेटा, एक दवा भी नहीं दी? अदनान चीख कर उठा, पसीने से तर, दिल जोर से धड़क रहा था। वह खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ सपना था, पर उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। तीसरी रात सपना और भयानक हो गया। उसकी माँ के आंसू इस बार खून में बदल गए थे। हाथ सूखे और नीले पड़ चुके थे और व्हील चेयर खुद ब खुद अंधेरे कमरे में घूम रही थी। माँ जमीन पर झुककर बोली, मैं तड़पती रही, तू देखता रहा। उनका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें लाल और आवाज में गहरी गूंज थी। अदनान फिर डर से जाग गया, लेकिन इस बार डर सिर्फ सपने का नहीं था। कमरे के कोने में रखी व्हील चेयर जरा सी हिली। किसी ने धक्का नहीं दिया, हवा भी नहीं चली, पर वो हिली। अब यह सिर्फ पछतावा या मन का भ्रम नहीं था। नींद, दवाइयाँ, शराब, सब बेअसर। हर रात जब वह नींद में जाता, उसकी माँ सपने में आती, कभी जमीन पर रेंगती हुई, कभी कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी, कभी बिस्तर के पास खामोश बैठी रोती हुई। वह कहती, माँ को रखते हैं लोग, तूने मुझे छोड़ दिया, या फिर मैंने तुझे जन्म दिया, तूने मुझे मौत दे दी। वह घर छोड़कर होटल में गया। सोचा शायद माहौल से राहत मिले, लेकिन उसी रात जब उसने सोने की कोशिश की, तकिए पर पानी की बूंद गिरी। उसने चौंक कर आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन सपनों में माँ उसी होटल के कमरे में थी, रोते हुए, टूटते हुए। भग कहाँ जाएगा, दर्द साथ आता है। अब उसकी हालत बिगड़ने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला, हाथ कांपते थे। वह डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर ने कहा, यह मानसिक तनाव है। पर जो अदनान देख रहा था वह कोई मानसिक खेल नहीं लगता था। कभी शीशे में उसकी माँ के आंसू, कभी खिड़की के बाहर उसका साया, कभी रात में उसकी चलती व्हील चेयर की आवाज। घर की दीवारों से जैसे किसी की सिसकियां निकलती थी। एक शाम वह टूट गया। वह माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोता रहा। फिर बोला, माँ अगर तुम सुन सकती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे बहुत गलती हुई। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, धुंध सी जमा हुई और उसके सामने माँ की परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में वही गहरा दुख था। वह बोली,
माफी शब्द से दर्द नहीं मिटता बेटा, दर्द मिटता है जब कोई और माँ उस दुख से बच जाए जो मैंने सहा। अदनान ने सिर झुका दिया। अगले ही दिन उसने एक गरीब औरत के इलाज का खर्च उठाया। उसने दवाइयाँ खरीदी, कपड़े दिए, डॉक्टरों की फीस दी। वह रोज किसी न किसी की मदद करता रहा। धीरे धीरे उसकी रातें शांत होने लगी और एक रात जब वह सोया उसने सपना देखा, वही व्हीलचेयर, वही माँ, पर इस बार मुस्कुराती हुई। आंखों में आंसू नहीं, शांति थी। वह बोली, अब मैं सो सकती हूँ। उन्होंने हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा जैसे पुराने दिनों में रखती थी, फिर धुंध की तरह गायब हो गईं, हमेशा के लिए। सुबह अदनान ने माँ की तस्वीर उठाई और बोला, काश मैंने ये पहले समझा होता। लोग कहते हैं माँ भगवान नहीं होती, पर सच यह है कि भगवान के बाद भी सबसे बड़ी ताकत माँ की दुआ होती है। और जब रूह दर्द लेकर जाती है तो वह दुआ नहीं, साया बनकर लौटती है। ये कहानी डराती है लेकिन सच बताती है। दुनिया में कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं जितना वह जिसने अपनी माँ खो दी है और पछतावा पा लिया है। अदनान ने देर से सीखा पर सीख गया और यही उसकी मुक्ति थी।